सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ के बाद अंतिम 4 तीर्थंकरों के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। उनके बीच के 19 तीर्थंकरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ऋषभनाथ के बाद जिनके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी मिलती है वे पार्श्वनाथ ही। पार्श्वनाथ और ऋषभनाथ के अलावा जिनके बारे में सूचना संदर्भ मिलते हैं वह उनके वंश, पर्चा, प्रतीक चिन्ह, चैत्य वृक्ष, यक्ष और यक्षिणी के संकेती, तपस्या, कैवल्य, ज्ञान और देवलोक से आने वाले प्रलोभन ही इन प्रतीकों में है। उन प्रतीकों के अर्थ समझकर प्रेरणाओं को ग्रहण कर ही कैवल्य की ओर बढ़ा जा सकता है। तो पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर नेमिनाथ का संबंध श्री कृष्ण से था। वह रिश्ते में श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो गिरनार पर्वत पर उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। जैन तीर्थंकरों ने धर्म परंपरा में जो प्रचलन जोड़े उनमें 2 प्रमुख हैं। एक तो ये कि जैन धर्म तप अर्थात अपने परिष्कार पर जोर देता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संदेश था कि धर्म इसी जन्म में, और यदि अभी ही सुख शांति नहीं देता है तो पारलौकिक शांति की कल्पना व्यर्थ। उन्होंने अपने स्वभाव को, अपने आप को सिद्ध करने वाले जीवंत धर्म का संदेश दिया। तो जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए पार्श्वनाथ को 9 जन्म लेने पड़े। इतने जन्मों के संचित पुण्यों के बाद 10वें जन्म में वे 23वें तीर्थंकर बने। तीर्थंकर का अर्थ है घाट की तरह भवसागर पार कराने की क्षमता रखने वाला प्रस्थान बिंदु। फिर से समझिए, तीर्थंकर का अर्थ है घाट की तरह भवसागर पार कराने की क्षमता रखने वाला प्रस्थान बिंदु। तो इस परंपरा में पार्श्वनाथ या महावीर के अनुयायी मानते हैं कि जिन शासन के अतिरिक्त सभी शासन मिथ्या हैं, इसलिए दूसरे शासन में नहीं जाना चाहिए। जिन शासन के अतिरिक्त सभी शासन मिथ्या हैं, इसलिए दूसरे शासन में नहीं जाना चाहिए। यह भाव सिर्फ निष्ठा और विश्वास बनाए रखने के लिए ही है। अन्यथा जागृत व सिद्ध पुरुष हमेशा और हर स्थान पर उपलब्ध हैं। पार्श्वनाथ महावीर से कोई 250 साल पहले हुए की परंपरा थी। पार्श्वनाथ महावीर से कोई 250 साल पहले हुए की परंपरा थी। तो महावीर के समय में श्वेतांबर परंपरा का जन्म हुआ। पार्श्वनाथ को मानने वाले लोग श्वेतांबर थे। वे अब भी पार्श्वनाथ को वरिष्ठ मानते हैं और महावीर को इनकार करते हैं। 2500 साल हो गए, लेकिन श्वेतांबर की जो मान्यता है वो अभी भी पार्श्वनाथ से प्रभावित है। तो अतीत तो जा चुका, खोजना तो आज होगा, इसलिए दुविधा होती है। जो आदमी परंपरा को मानता है वो जिन शासन को नहीं मान सकता, क्योंकि जिन का अर्थ है जागा हुआ, जीवंत व्यक्ति। परंपरा को मानने वाला परंपरा को मानने के कारण ही वर्तमान के जागृत पुरुषों से वंचित रह जाता है। जागृत पुरुष जब मौजूद होता है
तो सिद्धजनों के अनुसार बड़ी कठिनाई होती है। कठिनाई ये कि अगर उसे माने तो बदलना पड़े, अपना सारा जीवन रूपांतरित करना पड़े। जागृत व्यक्ति को सिद्ध पुरुष को नहीं बदल सकते, उसके पास जाने वाले को अपने को बदलना पड़ेगा। तो पार्श्वनाथ अनेकांत दर्शन के प्रवर्तक थे। सत्य एकांत नहीं है। जो कहता है कि यही सत्य है, वो ये कहते ही असत्य हो जाता है। अनेकांत दर्शन पार्श्वनाथ की अनूठी देन है। पार्श्वनाथ का बचपन राजसी वैभव और ठाटवाट में बीता था। पार्श्वनाथ का बचपन राजसी वैभव और ठाटवाट में बीता था। जब 16 वर्ष के थे तो वन भ्रमण करते हुए उनकी दृष्टि एक तापस पर पड़ी। तापस कुल्हाड़ी से एक वृक्ष पर प्रहार कर रहा था। ये दृश्य देखकर पार्श्वनाथ चीख उठे और बोले, जीवों को मत मारो। अब उस तापस का नाम महिपाल था। अब पार्श्वनाथ की ओर पलटा और बोला, मैं कहाँ किसे मार रहा हूं? मैं तो तब के लिए लकड़ी काट रहा हूं। पार्श्वनाथ ने कहा, लेकिन उस वृक्ष पर नाग नागिन का जोड़ा है। तो महिपाल ने तिरस्कारपूर्ण में स्वर में कहा, तू क्या त्रिकालदर्शी है? और पुनः वृक्ष पर वार करने लगा। तभी वृक्ष के चिर तने से छटपटाता रक्त से नहाया हुआ नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकला। पार्श्वनाथ ने अहिंसा का दर्शन दिया। प्राचीन उद्घोष एक बार फिर से करते हुए उन्होंने संदेश दिया कि सब्बे प्राणा प्याऊबा, सब्बे दुख पडकुला, यानी सबको जीवन प्रिय है, दुख को कोई नहीं चाहता। तो पार्श्वनाथ ने लगभग 70 बरस तक लोगों को अपनी उपस्थिति का आलोक बांटा। फिर 100 वर्ष की उम्र में सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। तो पार्श्वनाथ को इस घटना से संसार के जीवन मृत्यु से विरक्ति हो गई। जब वह 30 वर्ष के हुए तो उनके जन्म दिवस पर अनेक राजाओं ने उपहार भेजे। अयोध्या का दूत उपहार देने लगा तो पार्श्वनाथ ने उसे अयोध्या के वैभव के बारे में पूछा। उसने कहा, जिस नगरी में ऋषभदेव, आदित्यनाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ जैसे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, तो उसकी महिमा के क्या कहेंगे? वहाँ तो वैभव और पुण्य बिखरा पड़ा। सुनते ही पार्श्वनाथ को अपने पिछले जन्मों का बोध हुआ। उन्होंने उसी समय मुनि दीक्षा ली और विभिन्न वनों में तप करने लगे। तो चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तीर्थंकर बन गए। वो 100 बरस तक जीवित रहे। तीर्थंकर बनने के बाद का उनका जीवन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में गुजरा और फिर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने सम्मेद शिखर जी पर निर्वाण प्राप्त किया। बाकी पार्श्वनाथ का बचपन तो राजसी वैभव और ठाटवाट में बीता था। जब उन्होंने वैभव पूछा, अयोध्या के दूत उपहार देने लगा, तो उससे जब वैभव पूछा तब उन्हें पिछले जन्मों का बोध हुआ और उन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। धन्यवाद।